कवि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम चरण के प्रतिभाशाली कवि हैं। पूर्व के व्याख्यान में मैंने पद्माकर के भाव पक्ष के अंतर्गत उनके श्रृंगार भक्ति से संबंधित संक्षिप्त चर्चा की थी। आपके प्रश्न पत्र में एक अलग ही प्रश्न पद्माकर का बनता है जो उनके श्रृंगार भक्ति वैराग्य और वीर रस से संबंधित पूछा जाता है। इसलिए इसका एक व्यापक विवेचन इस अध्याय में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि आपके लिए पूरी तरीके से पद्माकर के श्रृंगार भक्ति और वीर की से संबंधित आपको पूरा मैटर आपको उपलब्ध हो जाए। इसलिए इस को मैंने अलग पूरा एक प्रश्न के रूप में लिया है। पद्माकर पूर्व में जैसा मैंने आपको कहा रीतिकाल के जो अंतिम कवि हैं उनमें उनकी गिनती बहुत ही प्रतिभाशाली कवियों में मानी जाती है। इनकी सरसवाणी के बाद रीतिकाल प्राय ह्रासोन्मुख होता गया था। इन्हें अनेक राजाओं का आश्रय प्राप्त था और उन राजाओं में सागर, बांदा, जैतपुर, दतिया, सतारा, जयपुर, ग्वालियर आदि के राजा थे जिनके राज दरबारों में उन्हें पर्याप्त सम्मान मिला था। पद्माकर ने अपने समय में जो रीतिकाल की परंपरा से संबंधित जो एक निर्वहन था उसका भी उन्होंने पूरा किया और इनके 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें जगत विनोद, रस मंजरी और पद्माभरण, जिसमें उन्होंने अपने रीति ग्रंथ माने जा सकते हैं, जिसमें उन्होंने संपूर्ण रूप से अपने आचार्यत्व का निर्वहन भी किया था। पद्माकर के जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें उनके श्रृंगार भक्ति और वैराग्य आदि से संबंधित वे सारे ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें प्रताप सिंह वीरदावली, हिम्मत बहादुर वीरदावली, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, हितोपदेश वचनिका आदि प्रमुख हैं। कवि पद्माकर के काव्य में श्रृंगार भक्ति, वैराग्य और वीर रस का एक अद्भुत मिश्रण हुआ है। इनका जो जगत विनोद श्रृंगार रस का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों का सजीव और प्रभावपूर्ण चित्रण उन्होंने किया। और इनका एक जो दूसरा ग्रंथ हिम्मत बहादुर वीरदावली है वह पूर्ण रूप से एक वीर रस की रचना है। पद्माकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में रोगग्रस्त हो गए थे और पूर्ण रूप से वो भक्ति की ओर उन्मुख हो गए थे और जो उनकी गंगा लहरी में माँ गंगा के प्रति जो उनकी आराध्य है वह पूर्ण रूप से खुल करके हमारे सामने अभिव्यक्त हुई है। इनके काव्य में भक्ति, वैराग्य, श्रृंगार और वीर इन सब का एक समन्वय माना जा सकता है। पद्माकर के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि इनका जो श्रृंगार वर्णन है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका प्रगति वर्णन, जितना उनका वीर रस का वर्णन या उनके अन्य हम भक्ति या वैराग्य संबंधित उनके वर्णन मान सकते हैं। आज सर्वप्रथम हम पद्माकर के श्रृंगार की चर्चा करेंगे। आनंद और उल्लास के श्रृंगारिक प्रसंगों का जमकर वर्णन पद्माकर ने अपने काव्य में किया था। रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रही है और जिसका पद्माकर ने पूर्ण रूप से उसका निर्वहन किया। उनका जगत विनोद नामक पूरी तरीके से श्रृंगार रस का ही ग्रंथ है, जिसमें श्रृंगार का अद्भुत ग्रंथ हम उसको कह सकते हैं। यह कवित्व के गुणों से ओतप्रोत कवि की श्रृंगार भावना को व्यक्त करता है। इस ग्रंथ में यद्यपि साहित्य में निहित सभी रसों का वर्णन है, किंतु प्रमुखता इसमें श्रृंगार को ही प्राप्त हुई थी। पद्माकर की जो स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि नवरस में श्रृंगार रस सिरे कहते सब कोई सुरस नायिका, नायिका ही आलम्बित तुम होई, यह स्वयं पद्माकर का कहना है कि श्रृंगार रस का ही वर्णन इस ग्रंथ अधिक वर्णन किया है। पद्माकर ने इसमें नायिका भेद और हाव अनुभाव भावों का चित्रण भी किया है, किंतु वह हाव अनुभाव में उक्ति वैचित्र्य नहीं है जैसा हम बिहारी के काव्य में देखने को मिलता है। छायास या जानबूझ करके उन्होंने किसी नायक नायिका भेद का चित्रण नहीं किया। सहज और स्वाभाविक रूप से उन्होंने श्रृंगार के संयोग वियोग के अंतर्गत नायिका के हावों, अनुभावों और भावों का चित्रण उन्होंने किया था। इनका श्रृंगार वर्णन सामान्यतः राधा और कृष्ण वही आराध्य मानकर किया गया है और वही इनके नायक और नायिका हैं। श्रृंगार के संयोग वर्णन के अंतर्गत नायक नायिका का जो पारस्परिक प्रेम संबंध, क्रीड़ा, हास, परिहास, भाग, क्रीड़ा आदि जितने भी आनंद के उत्सव हो सकते हैं उन सभी का संयोग श्रृंगार के अंतर्गत पद्माकर ने वर्णन किया और इसमें भी नायिका के रूप सौंदर्य से संबंधित चित्र भी उन्होंने अच्छी तरीके से उकेरे। रूप से नायिकाओं ने से एक सुंदर चित्र अपनी लेखनी से पद्माकर ने उकेरते हुए कहा कि जब नायिका घर से बाहर निकलती है तो उसकी मुख छवि के आगे चंद्रमा की चटक चांदनी में भीगी पड़ जाती है और वह जहाँ जहाँ पैर रखती है वहीं मंजुल मजीठ के मटके ढरने लगते हैं।
यह जो प्रसंग है पद्माकर ने इसको इस रूप में व्यक्त किया है। सजी ब्रज चंद पे चली यों मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद शो करत जात, कह पद्माकर त्यों सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात, धरत जाहि जहाँ पग है प्यारी तहाँ, मंजुल मजीठ ही के माठ से ढरत जात, बारनते हीरा शत सारी की किनारनते, हारनते मुक्ता हजारन जरन जात। ये वर्णन पद्माकर का पूरी तरीके से संयोग श्रृंगार के रूप एक रूप से युवती जो नायिका है उसका चित्रण है। पद्माकर को होली बहुत प्रिय थी और ऐसा लगता है कि अपने उन्होंने संयोग श्रृंगार में होली का एक विशेष ही चित्रण उन्होंने किया है। कहीं तो होली खेल कर लौटने वाली नायिकाओं का चित्रण है, तो कहीं होली की शौकीन नायक नायिकाओं के ऐसे रसपूर्ण व्यवहार का चित्रण है जो बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़े पद्माकर के काव्य में। पद्माकर कहते हैं एक जगह, आई खेली होरी घरे नवल किशोरी कहूँ, चोरी गई रंग में सुगंधी ने जकोरे है, कहे पद्माकर एकत चली चौकी चड्डी, हारत के बारनते फंद बंद छोरे हो। पद्माकर लल्ला फिर खेलन हायो होरी, ऐसे नेच नचाए कोह मुस्काई, ऐसे पद हैं जो ऐसा लगता है पद्माकर को यह जो त्यौहार है वो विशेष ही प्रिय था और जिसमें उनकी रीति और अति दोनों भावना व्यंजित दिखाई देती है। पद्माकर आगे इसी पद में कहते हैं ना कि छीनी पीताम्बर कमर सेतु विदा दई मीडी कपोलन डोरी, जैसे पंक्तियों में संयोग श्रृंगार की छवि का रंग जो है वह सर्वत्र हमें दिखाई देता है। आयो खेलन फाग यहाँ वर्ष बानुते सखी अंगली ने, त्यों पद्माकर गावती गीत रिजावती हाव बताई नवी ने, कंचन की पिचकी कर में लिए केसरी के रंग शोंग भोने, छोटी सी छाती छुट्टी अलके अति बैस की छोटी बड़ी परवी ने। एक नायिका के सौंदर्य का जो चित्रण पद्माकर ने अपने काव्य में किया है वह बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़ा है। पद्माकर के संयोग श्रृंगार के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हिंडोले का वर्णन भी पद्माकर ने अपने काव्य में बहुत उत्कृष्ट रूप में किया है। ब्रज में हिंडोला झूलना अपने एक सांस्कृतिक महत्व रखता है और नायक नायिकाओं के न जाने कितने संयोग चित्र हिंडोला झूलना के रूप में राधा कृष्ण की भक्ति और रति का वर्णन लगभग हिंदी साहित्य में सभी कवियों ने किया और पद्माकर भी इससे अछूते नहीं रहे। पद्माकर ने एक जगह राधा कृष्ण की भक्ति या एक प्रकार से श्याम प्यारी की अनियारी अंखियाँ के झूला रहे से संबंधित वे कहते हैं, प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी ता झूलत हिंडोरे, यों सुहाई सखियाइन में काम झूले उर में, उरोजन में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी अंखियाइन में। यानी श्याम प्यारी की अनियारी अंखियाइन में झूला झूलते हैं। यह जो पद्माकर का वर्णन है, यह वर्णन पद्माकर के श्रृंगार का एक ऐसी ब्रजबाला का वर्णन है जो पूरी तरीके से कृष्ण के प्रति अनुरक्त दिखाई देती है। पद्माकर के काव्य में एक नायक नायिका के जो मान उपालंब आदि इन सब का जो चित्रण है वह भी पूरी तरीके से पद्माकर के काव्य में निहित है और हमारी पाठ्य पुस्तक में भी इस प्रकार के चित्रण हमें दिखाई देते हैं। पद्माकर ने अपने संयोग वर्णन के अंतर्गत एक ऐसी माननीय नायिका की मान स्थिति का सुंदर चित्रण किया है जिसमें नायिका किस प्रकार स्वयं से ही रूठकर फिर स्वयं को ही मनाती है। आप ही आपसे दसी रही कबहू पुनी, आप ही आप माना त्यों पद्माकर तालत मालिनी भेटी को कबहू उठी दावे, वो हरि रावरो चित्र लखे तो कहूँ कबू हंसी हंसी हैरी बुलावे, व्याकुल बाल सो कहो सो चाहे कछु तो कहीं अपनावे। यह वर्णन पद्माकर का एक नायक नायिका के मान और उनके जो उपालंब से संबंधित हैं उसमें एक आकर्षक वर्णन हमें यह दिखाई देता है। नायक नायिका के परस्पर मिलन, उनकी पूरी दृष्टि पद्माकर की रही, कृष्ण के रूप पर आसक्त कोई ब्रजबाला किस प्रकार आसक्त हो जाती है उसका वर्णन भी पद्माकर ने अपने काव्य में किया है कि एक नायिका कहती है कि अभी ही अब अगर आप चले गए तो उसके प्राण बच सकते हैं, अगर आप बाद में चलेंगे तो निश्चित रूप से पद्माकर कहते हैं कि उसके जरूरी नहीं है कि उसके प्राण बच जाएं। कह पद्माकर नहीं तो ये झकोर लोगे और लो चाक बिन घोरे घोर जाएगी, है ना। अब इसमें स्पष्ट रूप से पद्माकर अपने इस पद के अंतर्गत वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि
अगर श्री कृष्ण अभी ही चल जाएं तो उस नायिका जो राधा है उसका मान सम्मान और उसके प्राण तक भी अभी बच सकते हैं। पद्माकर ने संयोग और वियोग इन दोनों का वर्णन अपने काव्य में किया है। सुंदर नायिका को देखकर उसकी सखियों को सुख होता है तो सोतों को दुख भी होता है। पद्माकर कहते हैं, सखिन को सुख सुने सोतिन के दुख माँ, होत गुरु जनन को गुण को गरुर है, देव कहें लाख लाख भांति अभिलाख पूरी, पी के उर उमंगत प्रेम रसपूर्ण है। प्रस्तुत अवतरण के अंतर्गत जो वर्णन, जैसा वर्णन कवि देव ने किया है वैसा ही वर्णन पद्माकर के द्वारा अपने काव्य में श्रृंगार रस के किए गए हैं। एक स्थान पर पद्माकर कहते हैं कि गोकुल के कुल को तजी के बजी के बन बिथिन में बढ़ी जंगे, यानी निश्चित रूप से कवि पद्माकर जो हैं वह हिंदी साहित्य में अपने श्रृंगार वर्णन के लिए विशेष रूप से वे प्रसिद्ध रहे हैं, जिसका वर्णन मैंने आपको इस पद के अंतर्गत किया। उसी तरीके से वियोग श्रृंगार का वर्णन भी पद्माकर काव्य में विशेष महत्व रखता है। पद्माकर का वियोग वर्णन नायिका के मन स्थिति का द्योतक, उसकी स्थिति का निरूपण और वियोगनी की प्राणों की व्यथा का जीवंत चित्र हमें दिखाई देता है। उनके वियोग वर्णन में सरसता, गंभीरता और सूक्ष्मता की गहरी रंगीनी है। यह वियोग वर्णन रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों की चमत्कारिता से सर्वथा दूर रहा है। इसमें हृदय को रमाने की क्षमता है, तो वियोगनी स्त्री की विविध दशाओं के चित्र भी हमें दिखाई देते हैं। पद्माकर एक जगह लिखते हैं कि ऐसी न देखी सुनी सजनी धनी, बाट जात वियोग की व्यथा, त्यों पद्माकर मोहन को तपते कल हो न कल पल आधा, लाल गुलाल अदा जल में ठोक कर गई हुरू पदा, केक बई चटक सी मन में गई ले गई राधा। वियोग वर्णन के अंतर्गत पद्माकर ने जो वियोगनी नायिका की दशा का मार्मिक चित्रण किया है वह भी दर्शनीय रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। जब पद्माकर कहते हैं कि एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल पर ये बाल हाली, चलो तो चलो जोरी जोर जाएगी, कह पद्माकर नहीं तो ये जकोरे लगे और लो अचाक बिन घोरे घुर जाएगी, शेरे उपचारन घनेरे घनसारन सो देखती देखो दामिनी लो दूर जाएगी, तो ही लग चैन जो लो चेती न चंद्रमुखी चेतेगी, कहूँ तो चांदनी में चोरी जाएगी। यह वीर की व्यापकता का एक गहरा स्पर्श वर्णन है। श्री कृष्ण, एक सखी श्री कृष्ण से यह कह रही है कि वह जो बाल है, वह जो बाल परी है वह इतनी व्याकुल है कि अगर आप अभी चलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जोड़ी उनके साथ जम जाएगी, वापस जुड़ जाएगी, और नहीं तो उसकी दशा बहुत दयनीय है। हो सकता है कि उसके प्राण भी जा चले जाएं। पद्माकर ने विरह की जो व्यापकता है उसके गहराई इस पद में हमें देखने को मिलती है, जब ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नहीं तो ये जगोरे लगे और लो अचाक बिन घोरे घुर जाएगी, यानी बिना गोले ही वह घुल जाएगी अगर आप ना चले। समूचा ब्रज प्रदेश बसंत ऋतु में भी लू के थपेड़ों से जब आहत हो जाता है, पलाश आग बरसता है, तो वियोगनी की जो ज्वाला से त्रस्त जो ब्रज की स्त्रियां हैं उनके हृदय में एक हुक, एक पीड़ा पद्माकर के काव्य में दिखाई देती है। उनकी इस पीड़ा को पद्माकर ने करी, कुरुथ, कसाइन, कुवेलिया, कूकती हुई अधिकाधिक और ज़्यादा बढ़ा देती है। यह इस दो पंक्तियों में आप इसको देख सकते हैं। बरसत मेह नेह सरसत अंग अंग, जुरसत बीह जैसे जनन जवासी से, पात की पपीहा जल पान को प्यासो, कछु विधिवत वियोगनी के प्राणन को प्यासो है। इस तरह से पद्माकर के काव्य में जो वियोग की दशा है निश्चित रूप से वह भी संयोग से किसी रूप में कम नहीं मानी जा सकती। अब अगले अध्याय के अंतर्गत हम पद्माकर की भक्ति भावना पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। भाग 2, इस व्याख्यान के भाग 2 के अंतर्गत ही हम पद्माकर की भक्ति भावना का चित्रण करेंगे।